अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि प्रोडक्ट्स कैसे अलीबाबा से परचेज़ की जाती हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ट्रेड एश्योरेंस, वेरीफाइड सप्लायर कैसे ढूंढने हैं, आरएफक्यू कैसे जनरेट करना है, कैसे रेवेन्यू कैलकुलेटर से आपने अपनी बाइंग कॉस्ट का एक एस्टिमेशन लगाना है। ये सारा मैंने पिछले लेक्चर में समझाया। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं सुना तो आप जाके सुन सकते हैं, अदरवाइज़ इट्स ओके। अगर सुन लिया तो भाई आज का लेक्चर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि हर शख्स के जहन में पहला क्वेश्चन वो आता है कि सर, हम जब प्रोडक्ट्स अमेज़ोन के वेयर हाउस में भेजेंगे, कौन रिसीव करेगा? हमें कैसे पता चलेगा अमेज़ोन के किस वेयर हाउस में भेजना है? हमें कैसे पता चलेगा वहाँ पे कोई जॉन या मिस्टर फैसल होंगे या कोई भी होएगा और हम उसे कहेंगे हाँ जी भाईजान माल मिल गया थानू, और वो आपको कहेंगे हाँ जी भाईजान माल मिल गया टाटा, कोई मसला नहीं है। कैसे होगा? क्या चीज़ें गायब तो नहीं हो जाएंगी? वो क्या तरीक़ाकार है, वो क्या पैरामीटर्स हैं जिससे हम अपना जो सोर्सिंग किया हमने प्रोडक्ट्स सप्लायर से उठा के अमेज़ोन के वेयर हाउस तक पहुंचाते हैं, जिसको हम एफबीए करना कहते हैं। ये एफबीए मॉडल है। अब आपकी बात बिल्कुल सही है, हमें कैसे पता चलेगा और कैसे इन्वेंट्री सप्लायर से उठा के अमेज़ोन के वेयर हाउस में भेजी जाती है, इसको हम कहते हैं शिपिंग प्लान बनाना। शिपिंग प्लान कैसे बनाया जाता है अमेज़ोन के प्लेटफॉर्म पे जाके? बड़ा सिंपल है, कॉपी पेंसिल पकड़ लो, अभी मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा और आप वैसा वैसा करते जाओगे तो आप एक बिल्कुल सेफ़ और अच्छे तरीके से शिपिंग प्लान बना लोगे। ठीक है, सबसे पहले आपने जाना है मैनेज इन्वेंट्री में, जहाँ पर आपकी लिस्ट लगी होगी, जिसको आप डमी लिस्ट कह रहे हो क्योंकि वो इनएक्टिव आउट ऑफ स्टॉक है। और अब वो वक्त आ गया कि हमने उसको स्टॉक डालना है उस लिस्ट के अंदर। ठीक है, कैसे? सोर्सिंग हमने कर ली पिछले लेक्चर में, सप्लायर से हमने डीडीपी रेट ले लिया, उसने कहा भाई प्रोडक्शन तैयार हो गई है। अच्छा, उसने तो कह दिया प्रोडक्शन तैयार हो गया, बगला काम कैसे हमने करना है? वो आपसे दो चीज़ें मांगेगा जिनको कहते हैं लेबल्स। एक को कहते हैं हम बॉक्स लेबल, एक को कहते हैं प्रोडक्ट लेबल। क्या है तफसील में अभी देखते हैं, लेकिन अभी हम आ रहे हैं मैनेज इन्वेंट्री में। और जिस लिस्ट पे हमने अपनी प्रोडक्ट्स को भेजना है, हम राइट साइड पे एक एडिट का बटन आ रहा होता है, उस पर क्लिक करते हैं और वहाँ पर एक ऑप्शन आ रही होती है सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री। तो अब ये जो रिप्लेनिश इन्वेंट्री की ऑप्शन है, आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक परफॉर्मा खुल जाएगा। उस परफॉर्मे में सबसे पहले आपने वो एड्रेस लिखना होता है जहाँ से आप शिप करने लगे हो। अब अगर तो आप अपने घर से अमेज़ोन के वेयर हाउस में शिप कर रहे हो तो आप अपने घर का एड्रेस लिखोगे। चाइना के सप्लायर से शिप करवा रहे हो डायरेक्ट अमेज़ोन के वेयर हाउस में तो चाइनीज़ सप्लायर का एड्रेस लिखोगे, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसकी सारी डिटेल्स लिखोगे। ठीक है, जहाँ से शिप होता है ना, वहाँ से आपने उसकी डिटेल्स लिखनी होती हैं। फिर आपने ये नहीं लिखना कि कहाँ शिप करना है, वो अमेज़ोन अभी आपको खुद ही साइड पे बता देगा कि ये वाला वेयर हाउस है। फॉर एग्जांपल अमेरिका में, न्यूयॉर्क में ये फ़लानी जगह हमारा वेयर हाउस है। अगर मैं यूएई की बात करूँ तो वो आपको बताएगा जी ये जबल अली में है या फ़लानी जगह पे। अमेज़ोन आपको खुद ही साइड पे आपको लिखा आ रहा होगा। एक होता है शिपिंग एड्रेस और एक होता है शिप टू, शिप फ्रॉम, शिप टू। शिप फ्रॉम में आपकी डिटेल्स आ रही है या आपके सप्लायर की डिटेल्स आ रही है, और शिप टू में अमेज़ोन का वेयर हाउस आ रहा होता है। आपने वो डिटेल्स कॉपी करके अपने सप्लायर को भेजनी है, भाई ये एड्रेस है। लेकिन अगर आप उसे ये नहीं भी भेजते तो ये एड्रेस इतना मैटर यहाँ पर नहीं कर रहा। आगे मूव करते हैं। अमेज़ोन आपसे पूछेगा कि आप सिंगल पैक भेजना चाह रहे हो या केस पैक प्रोडक्ट्स भेजना चाह रहे हो। सिंगल पैक का मतलब है कि एक ही कार्टन है, उसमें एक ही तरह की प्रोडक्ट्स हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक ही कार्टन होता है, उसमें मल्टीपल SKUs होते हैं, मल्टीपल तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं। उसमें रेड भी हैं, उसमें ग्रीन भी हैं, उसमें पेन भी हैं, उसमें नोटबुक्स भी हैं। मल्टीपल SKUs जहाँ आएंगे तो उसको हम इस तरह की पैकिंग को हम केस पैक कहते हैं। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होगी। मींस कि अगर तो एक ही तरह की आपके पास प्रोडक्ट्स आ रही हैं आप वो भी भेज सकते हैं। अगर मल्टीपल SKUs आप इकट्ठे भेजना चाह रहे हैं तो आप उसको भी भेज सकते हैं अमेज़ोन के वेयर हाउस में एक ही कार्टन के अंदर। ठीक है, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, सर ये अब दो दो पीस के लिए हमें अलग कार्टन तैयार करना पड़ेगा, तो नहीं। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। अब आप आगे मूव करोगे, आगे मूव करोगे तो अमेज़ोन आपसे इन्फॉर्मेशन मांगेगा। कार्टन का साइज़ क्या है, वेट क्या है, प्रोडक्ट स्मॉल है, इसको प्रिपरेशन की ज़रूरत तो नहीं है। अगर इसको प्रिपरेशन की ज़रूरत है तो इसको बबल रैप में पैक करना है। जो इन्फॉर्मेशन वो आपसे मांग रहा है आपने उसको देनी है। हाँ, एक चीज़ वो आपसे पूछेगा कि ये जो प्रोडक्ट्स आप कर रहे हो, जितनी आपने क्वांटिटियाँ मेंशन की हैं, इस पे जो प्रोडक्ट लेबल है वो कौन लगाएगा, मीन इसको प्रिपेयर कौन करेगा। अगर तो प्रिपेयर में आप मर्चेंट लिख देते हो तो ओके फ़ाइन, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट की लेबलिंग आपकी ज़िम्मेदारी है।
अगर आप अमेज़न लिखते हो तो अमेज़न आपसे चार्ज करता है और वो आपने सिर्फ उसको कार्टन तैयार करके भेज देना, सिर्फ बॉक्सेबल लगा के, बाकी लेबलिंग अमेज़न खुद करेगा। लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि आप अमेज़न से करवाओ। एक तो ये बड़ा डिले प्रोसेस हो जाता है, अमेज़न को जब टाइम मिलेगा उसने तब लेबल लगा के आपकी लिस्ट को एक्टिव करना, वरना वो खाली पड़ी रहेगी। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम वहाँ पर मर्चेंट सेलेक्ट करते हैं तो नीचे एक ऑप्शन आ जाती है प्रिंट लेबल्स की। हम प्रिंट लेबल्स पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स होती हैं उन सब के लिए अमेज़न, फॉर एग्जांपल हम 200 यूनिट्स भेजें तो 200 लेबल्स अमेज़न हमें पीडीएफ फॉर्म में दे देगा। वो पीडीएफ फॉर्मेट पे जो हमारे पास फाइल आएगी वो हम भेजेंगे किसको, सप्लायर को। सप्लायर क्या करेगा, वो सारे लेबल्स प्रिंट करेगा, स्टिकर प्रिंट करेगा और हर प्रोडक्ट पे एक स्टिकर लगा देगा, बार कोड। आपने देखा होगा प्रोडक्ट्स के ऊपर अक्सर बार कोड लगे होते हैं स्टिकर वाले, तो वो इस तरह, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लेबल्स। तो इस स्टेज पे हमने क्या ले लिया अमेज़न से, प्रोडक्ट लेबल्स। अब ये क्यों ज़रूरी हैं, जब भी इन्वेंट्री आपकी अमेज़न के वेयरहाउस पे जाएगी वहाँ पे स्कैनर्स लगे हैं, वो सिर्फ बार कोड स्कैन करते जाएंगे और इन्वेंट्री आपके शो होना शुरू हो जाएगी लिस्ट के साथ के, ठीक है यहाँ पर 200 यूनिट इस लिस्ट का हमें रिसीव हो गया है। फिर वो बिकने के काबिल होती है और आपको ऑर्डर्स आ रहे होते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट पे आप बार कोड लगाना भूल गए या आपका सप्लायर लगाना भूल गया तो अमेज़न उसको स्ट्रैंडेड इन्वेंट्री में डाल देगा, उसको कंसिडर नहीं करेगा सेलेबल इन्वेंट्री के अंदर। सो मेक इट श्योर कि आपकी लेबलिंग बड़ी एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया प्रोडक्ट लेबल। आप आगे मूव करोगे, वो आपसे बॉक्स का साइज़ पूछेगा, बॉक्स का वेट पूछेगा, वो शिपिंग कैरियर पूछेगा कि आप अमेज़न की शिपिंग यूज़ करना चाहते हो। अगर तो आप सेम कंट्री में हो तो आप अमेज़न से शिपिंग भी ले सकते हो। अगर आप चाइना से करवा रहे हो तो वहाँ पर DHL या जो भी कुरियर की सर्विसेज वहाँ अवेलेबल हों, आप वहाँ पर अदर्स में जाके उसको सिलेक्ट कर सकते हो। अगर तो आप अमेज़न की शिपिंग चूज़ कर रहे हो तो अमेज़न वहीं पे आपको बता देगा कि भाई मैं तुमसे $25 लूँगा ये काम यहाँ से लेकर अमेज़न के वेयरहाउस में पहुँचाने के। आप वहाँ ओके करोगे तो जो भी आपका बैलेंस ऑलरेडी अकाउंट में होता है वहाँ से वो डिडक्ट कर लेगा, और अगर वहाँ बैलेंस नहीं है तो आपने जो चार्ज मेथड लगाया था अकाउंट साइनअप करते हुए वो उसमें से डिडक्ट कर लेगा। ठीक हो गया। अब यहाँ तक तो हो गया। अब जब आपने बॉक्स साइजेस और नंबर ऑफ़ बॉक्सेस बता दिए कि कितने बॉक्स हैं, वो सारे आपने बता दिए, वज़न भी बता दिया, उसके मुताबिक अमेज़न अब आपको बॉक्स लेबल की ऑप्शन देगा कि प्रिंट बॉक्स लेबल। आप जैसे उस पर क्लिक करोगे, अगर आपका एक बॉक्स होगा तो आपको एक लेबल देगा, अगर 2 बॉक्स होंगे तो 2 लेबल देगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने प्रोडक्ट्स के मुताबिक आपको लेबल्स दिए, यहाँ पर वो आपको बॉक्स के मुताबिक लेबल देगा। और वो लेबल सिंपल A4 पेपर पे आपने प्रिंट करने, बल्कि आपने नहीं करने एज इट इज़, वो आपने अपने सप्लायर को दे देने हैं कि भाई ये लो बॉक्स लेबल्स आ गए, इनको बॉक्स पे लगा दो। वो सारे समझदार होते हैं, आपने सिर्फ उनको ईमेल करनी होती है कि ये भाई प्रोडक्ट लेबल्स हैं, ये बॉक्स लेबल्स हैं, उन्हें पता उन्होंने कैसे लगानी है। अब जब ये बॉक्स लेबल लग गए और प्रोडक्ट लेबल लग गए तो जब ये वो जाएंगे ना अपने उसके पास शिप करवाने के लिए कोरियर वाले के पास, तो वो ऑटोमेटिकली जब वो स्कैन करेगा ना तो उसके पास वो एड्रेस आ जाएगा कि जहाँ पर इस बॉक्स ने शिप होना है। लेकिन फिर भी चूंकि आपने ऊपर से वो देख लिया होता है कि अमेज़न के किस वेयर हाउस में जाना है, आपने उसकी भी तस्वीर सप्लायर को भेज दी है कि भाई इस वेयर हाउस में आपने इसको शिप करना है। अच्छा, USA UK में तो ऐसे काम चल जाता है, लेकिन जब UAE की बात आती है तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है पहले कि यार आपको किस दिन की अपॉइंटमेंट है। तो यहाँ पर झंझट से बचने के लिए जब तक ये अपॉइंटमेंट वाला सिस्टम ख़त्म नहीं हो जाता, जो कि मुझे लगता है अनकरीब ख़त्म हो जाएगा। अब आप मेरी वीडियो कब देख रहे हो, किस स्टेट में देख रहे हो, आई डोंट नो, तब आपने देख लेना कि इस टाइम UAE के अंदर क्या पॉलिसी चल रही है। तो कोशिश करें डायरेक्ट अमेज़न के वेयरहाउस में ना भेजें, अपने पास बुला लें या किसी 3PL के पास भेज दें, वहाँ से पकड़ के फिर आप कर दें। और एक बात याद रखिएगा, अगर आप इन्वेंट्री उठा के 3PL के पास भेजते हैं या अपने घर बुलाते हैं तो अब आपने शिप फ्रॉम में अपने घर का एड्रेस लिखना है। अब चाइना से अमेज़न के वेयरहाउस पे नहीं जा रही, अब चाइना से पहले घर आ रही है, अब शिपिंग प्लान बनेगा घर से। अब घर पे आपने खुद लेबलिंग करनी है, खुद बॉक्स लेबल लगाने हैं और सप्लायर को कोई लेबल भेजने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक उम्मीद है चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आपको प्रोडक्ट लेबल्स का भी पता चल गया, आपको बॉक्स लेबल्स का भी पता चल गया कैसे करना है। मैनेज इन्वेंट्री में जाना है, एडिट पे क्लिक करना है, सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री पे जाना है, वहाँ पर जाके आपने सेलेक्ट करना है कि भाई केस पैक प्रोडक्ट्स हैं या मल्टीपल SKUs है, जो भी है वो आपने वहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। बॉक्सेस का वेट डालना है, लेबल कौन लगाएगा ये सिलेक्ट करना है, लेबल्स लेने हैं, अगर खुद करना है तो खुद प्रिंटिंग करनी है, अदरवाइज़ आपने अपने सप्लायर को दे देना है। अच्छा जी, ये यहाँ तक काम हो गया, सप्लायर ने दे दिया, ट्रैकिंग नंबर मिल गया। अब आपको कैसे पता चलेगा? जैसे ही आप मैनेज इन्वेंट्री में आते हो तो ऊपर एक बटन आ रहा होता है शिपिंग क्यू का, आपने शिपिंग क्यू में क्लिक करना है। तो जो शिपमेंट आपने भेजी है वहाँ पर उसका स्टेटस आ रहा होता है, पिकअप, ट्रांजिट, रिसीविंग, इनबाउंड, ये सारी तरतीब आ रही होती है। तो पता चल रहा होता है आपको कि मेरी इन्वेंट्री इस टाइम किस स्टेज पे पहुंच गई है। वो जो आपका सवाल होता है ना, सर उधर कौन माल हमारा रिसीव करेगा, हमें कैसे पता चलेगा?
शिपिंग क्यू के अंदर जाके ट्रैक शिपमेंट में जाना है हमने, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई इस टाइम हमारी शिपमेंट ट्रांजिट में है या इनबाउंड है या रिसीव हो गई है अमेज़ोन के वेयर हाउस में। और जब ये मिल जाती है सारी इन्वेंट्री अमेज़ोन को, तो वहाँ पे नीचे क्लोज का आ रहा होता है कि मीन कि ये जो शिपिंग आपका प्लान है ये अब क्लोज हो चुका हुआ है, मज़ीद इसका कोई प्रोसेस फर्दर नहीं है, सारी इन्वेंट्री एज इट इज़ अमेज़ोन के वेयर हाउस में पहुँच चुकी हुई है। बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि सारी इन्वेंट्री एक ही वेयर हाउस में नहीं जाती। अमेज़ोन बड़ा स्मार्टली वर्क करता है, पहले वो एक ही वेयर हाउस में आपकी प्रोडक्ट्स रिसीव करेगा, फिर वो देखेगा कि इस प्रोडक्ट की डिमांड अमेरिका के किस हिस्से में ज़्यादा है या यूके के किस हिस्से में ज़्यादा है। अगर आप यूके की मार्केट में काम कर रहे हो, अगर आप अमेरिका में कर रहे हो, तो वो उसके मुताबिक करेगा। तो वो आपको क्या करेगा, वो इसको फर्दर जो फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं उनके अंदर वो भेजना शुरू कर देगा। तो आप बाज़ वक़्त बड़े इरिटेट हो गए, यार मैंने 200 यूनिट्स भेजे थे, अभी तो सिर्फ 35 शो हो रहे हैं, बाकी ये FC ट्रांसफ़र क्या लिखा आ रहा है। FC ट्रांसफ़र का मतलब है फुलफिलमेंट सेंटर ट्रांसफ़र। वो उस फुलफिलमेंट सेंटर में भेजने की कोशिश करेगा जहाँ पर वो जल्दी सेल आउट होते हैं। क्योंकि मिसाल के तौर पे अगर आप कैलिफोर्निया में बैठे हो और सारी 200 की 200 इन्वेंट्री कैलिफोर्निया में आ गई और आपको अगर न्यूयॉर्क से ऑर्डर आ रहा है, तो अब आप क्या करोगे। तो अमेज़ोन ने चूँकि खुद अपने पैसे बचाने होते हैं, उसने पूरी शिपिंग मैनेज करनी होती है, तो वो ऑलरेडी चीज़ों को ऐसी जगह पर प्लेस करता है जहाँ पर उसको शिपिंग कम पड़ती है और कस्टमर को क्विकली, प्राइम बायर्स होते हैं बहुत सारे जिनको सेम डे डिलीवरी चाहिए होती है। अगर आपकी प्रोडक्ट कैलिफोर्निया पड़ी है, न्यूयॉर्क के किसी प्राइम बायर ने आपकी प्रोडक्ट ऑर्डर कर दी, तो उसको सेम डे नहीं मिलेगी। इसलिए अमेज़ोन बड़ा स्मार्टली आपकी चीज़ों को करता है, तो आपने परेशान नहीं होना। और इवन अगर प्रोडक्ट FC ट्रांसफ़र के अंदर भी हो, तो भी आपको ऑर्डर्स रिसीव होना शुरू हो जाते हैं। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, थोड़ी सी मुश्किल होगी, कोई मसला नहीं, वीडियो को दोबारा देख लो, स्टेप बाय स्टेप नोट्स बनाओ, आपको पता चलेगा शिपिंग प्लान क्या होता है, क्यों करते हैं, सोर्सिंग के बाद का स्टेप है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे होंगे कि हमारी लिस्ट अब एक्टिव हो गई और हम बात करेंगे प्रोडक्ट लॉन्च के बारे में, हम बात करेंगे PPC कैंपेन्स के बारे में। तो कोई भी सवाल यहाँ तक कोर्स से रिलेटेड, जो कि हमारा Amazon 2.0 FBA क्रैश कोर्स चल रहा है, आप नीचे आके क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।